आप सबको पता है कि इंडिया और नेपाल के बीच में जो रिलेशनशिप है वो काफी खराब थे और खराबी की वजह आप सबको पता थे। इसमें कुछ चीजें ऐसी भी है जिसमें अगर हम देखते हैं तो इंडिया नेपाल की जो जगहें हैं उसके बारे में भी बात की जा रही है। तो अब इंडियन मीडिया का एक रिपोर्ट ये आया है, वो ये बात कर रहे हैं कि जो काला पानी, लेपुलिक और लिम्पियाजुरा की जगहें वो नेपाल को नहीं मिलेंगी। और क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि वहां पे इंडिया अपने आर्मी के लिए एयरफोर्स का बेस बनाएगा और वहां पे अपने फाइटर जेट्स को रखेगा। अगर नेपाल की तरफ से खतरा होगा तो नेपाल के ऊपर हमला किया जा सकता है, अगर चाइना की तरफ से हमला होगा तो चाइना की तरफ हमला हो सकता है। तो इसके ऊपर आज की वीडियो में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि क्यों इंडिया ने नेपाल को नेपाल की जमीन नहीं दी और क्यों ये प्रॉब्लम फिर दोबारा हुई और क्यों इस पे आज बात हो रही है। आप सबको पता है कि दोनों ममालिकों के बीच में रिलेशनशिप ठीक नहीं है, उसके बावजूद भी ये सब हो रहा है। तो इस पे नेपाल के लोग भी क्या बात करेंगे, पहले इंडियन मीडिया का रिपोर्ट देखते हैं, आपसे बात करते हैं, फिर नेपाली लोगों की राय में आपको बताता हूँ कि नेपाल के लोग इसके बारे में क्या बात करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के बारे में और उत्तराखंड की बॉर्डर को आज के समय हम किस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर चाइना एंड नेपाल। डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को। बहुत फर्स्ट ऑफ ऑल, उत्तराखंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट स्टेट है फॉर इंडिया, क्योंकि इस स्टेट की दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉर्डर्स हैं विद चाइना एंड नेपाल। उत्तराखंड की एक 350 किलोमीटर लंबी बॉर्डर है विद चाइना और 275 किलोमीटर लंबी बॉर्डर है विद नेपाल। अब हालांकि जो पीपल टू पीपल रिलेशंस है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, ये आज भी मैं कहूँगा काफ़ी स्ट्रांग है, मगर नेपाल की जो करंट गवर्नमेंट है अंडर KP ओली, ये बहुत हद तक एंटी इंडिया है। तो पॉसिबिलिटी हम यहाँ पर बिल्कुल रूल आउट नहीं कर सकते कि इन द फ्यूचर चाइना नेपाल के रास्ते इंडिया को अटैक करे। अब यहाँ पे आप सोचेंगे ये इवेंचुअलिटी थोड़ी सी फार फेस्ट है, क्या ऐसा हो सकता है? तो देखो, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, जॉन F कैनेडी US के एक फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, इनको असैसिनेट किया गया था। इनकी एक बहुत ही फेमस कोट है, इट इज़ एन अनफॉर्चुनेट फैक्ट। ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट फैक्ट है कि अगर आपको शांति सिक्योर करनी है, आपको इंश्योर करना है कि शांति कायम रहे, उसके लिए यू हैव टू प्रिपेयर फॉर वॉर। अगर आप वॉर के लिए प्रिपेयर्ड है नहीं, आपके जो डिफेंसेज हैं, आपकी जो बॉर्डर है ये वीक रहेगी, तो अपने आप वॉर को इनवाइट कर रहे हो अपनी वीकनेस के जरिए। तो आज के समय पूरे रीजन में जो टेंशन्स हैं, चाहे चाइना ताइवान का इशू हो, US चाइना का इशू हो, उसके अलावा जो लद्दाख में हो रहा है, ऐसे सिनेरियो में वी हैव टू बी रेडी फॉर एनी इवेंचुअलिटी। तो आप अगर उत्तराखंड को देखो तो उत्तराखंड की 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इसमें से 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो बॉर्डर फेसिंग है। ये जो 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनमें से 2 तो है चमोली और उत्तराकाशी, ये सिर्फ बॉर्डर शेयर करती है विद चाइना। फिर उसके अलावा है उधम सिंह नगर और चंपावत, ये बॉर्डर शेयर करती है ओनली विद नेपाल। और जो 5वीं डिस्ट्रिक्ट है वो है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये चाइना और नेपाल दोनों के साथ बॉर्डर शेयर करता है, और नेपाल इन पर्टिकुलर पिथौरागढ़ का जो ये सारा एरिया है ये क्लेम करता है आज के समय। और रिसेंटली ये रिपोर्ट सामने आई है कि नेपाल की सरकार ये कोशिश कर रही है कि पिथौरागढ़ के आसपास के जो गाँव हैं, जो यहाँ पर गरीब इलाके हैं, वहाँ पर लोगों को ये पैसे दे, उनको खरीद ले, ताकि वो लोग खुद डिमांड करें कि इनको इंडिपेंडेंस चाहिए और ये ज्वाइन करना चाहते हैं नेपाल को। ये वेरियस न्यूज़ आउटलेट्स ने कवर किया है। हालांकि न्यूज़ आउटलेट्स यहाँ पर ये कह रहे हैं कि प्राइमरली पिथौरागढ़ एरिया के आसपास नेपाल इज़ बाइंग सिटीजन्स ऑफ 3 विलेजेस। तो सिंस नेपाल और चाइना दोनों जो ये देश हैं ये लैंड क्लेम करते हैं उत्तराखंड का, चाइना को पता होगा कि कुछ जो एरिया है यहाँ पर और यहाँ पे ये क्लेम करता है उत्तराखंड का, और नेपाल तो खैर एक ह्यूज एरिया क्लेम कर रहा है। तो ऐसे टाइम में वी हैव टू बी रेडी। तो इसके लिए रिसेंटली हमारे जो एयर चीफ मार्शल हैं राजेश कुमार, ये मिले थे उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर से, और इन्होंने ये कहा कि हमें बहुत ही बड़े स्केल पर लैंड चाहिए होगा उत्तराखंड के नॉर्दर्न एरिया में, ताकि हम यहाँ पर एयरफोर्स के लिए जो इक्विपमेंट है ये इंस्टॉल कर पाएँ। और प्राइमरली यहाँ पर बात हुई है अबाउट एडवांस्ड लैंडिंग फैसिलिटी, मतलब कि अगर मान लीजिए एयरफोर्स के जो विमान हैं ये उत्तराखंड का जो नॉर्दर्न एरिया है यहाँ पे लैंड करना चाहते हैं, तो उनके लिए प्रॉपर एयर स्ट्रिप्स होनी चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर एयर डिफेंस रेडार्स इंस्टॉल करने हैं इन केस चाइना की तरफ से एयर अटैक होता है। और ये सब इंस्टॉलेशंस इंडियन एयरफोर्स करेगी प्राइमरली 3 डिस्ट्रिक्ट्स में, चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तराकाशी। इस सब के अलावा देखो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है जो मैंने एक पुरानी वीडियो में कवर किया था कि उत्तराखंड का जो नॉर्दर्न एरिया है वहाँ पर टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा पुअर है। तो वहाँ पे अब क्या हो रहा है कि लोग धीरे धीरे अपने गांव छोड़ रहे हैं, और कई गांव आपको नॉर्दर्न उत्तराखंड में मिलेंगे जो बिल्कुल खाली हो चुके हैं, वहाँ पर अब कोई परिवार नहीं रहता। ये उस वीडियो का नाम था, इंडिया नीड्स टू प्रमोट बॉर्डर टूरिज्म इन उत्तराखंड। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर हमको इंश्योर करना है कि उत्तराखंड के जो नॉर्दर्न विलेजेस हैं
वहाँ पर आबादी बसी रहे, वहाँ पे लोग अपने गांव छोड़ ना दें, उसके लिए इम्पोर्टेंट ये है पहली बात तो कि टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर ये इम्प्रूव करना होगा, और दूसरी बात यहाँ पे टूरिज्म को प्रमोट करना होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर टूरिज्म स्ट्रांग होगा तो लोग यहाँ पे आएंगे, जो नेटिव्स हैं उत्तराखंड के नॉर्दर्न एरिया के, वो भी फिर अपने गांव को बसा कर रखेंगे, वहाँ से कहीं और जाएंगे नहीं। सो इन सब इश्यूज़ को ध्यान में रखते हुए रिसेंटली उत्तराखंड की कैबिनेट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट को अप्रूव किया है इन स्टेट्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी। इसमें ये कह रहे हैं कि कोई भी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी जो टावर्स इंस्टॉल करेगी उत्तराखंड के नॉर्दर्न विलेजेस में, जिसको ये कहते हैं डार्क विलेजेस, क्योंकि वहाँ पे कनेक्टिविटी ऑलमोस्ट ज़ीरो है, उनको ये 40 लाख रुपए तक के इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगे। टोटल अगर हम देखें तो यहाँ पर उत्तराखंड में 438 डार्क विलेजेस हैं जहाँ पर कोई भी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर काम नहीं कर रहा। अब आप अगर पूछेंगे कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है कि उत्तराखंड के नॉर्दर्न विलेजेस में लोग बसे रहें, वेल इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर ये विलेजेस खाली हो जाते हैं तो चाइनीज सोल्जर्स बहुत ही आसानी से इंडियन बॉर्डर में आ सकते हैं और कोई उनका विरोध करेगा नहीं। जो बॉर्डर पे लोग रहते हैं वो आप कह सकते हैं दे आर द सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस फॉर द आर्म फोर्सेस। वो काफ़ी बार इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं टू द आर्मी कि कहाँ पे बॉर्डर की वॉलेशन हो रही है, कहाँ पे चाइनीज सोल्जर्स हैं, उसके हिसाब से आर्मी अपनी मूवमेंट कर सकती है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनली देखो एक और डेवलपमेंट ये है कि उत्तराखंड का जो स्टेट वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड है, इन्होंने अप्रूवल दे दी है एक काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल रोड को। अब क्या है कि आपको अगर उत्तराखंड की बॉर्डर में सप्लाईज पहुंचानी है फॉर सोल्जर्स तो आपको इंश्योर करना होगा कि प्रॉपर सड़कें भी वहां पर हो। अब इशू क्या है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सड़क जो उत्तराकाशी का जो नॉर्दर्न एरिया है वहां तक पहुंचेगी, वो गुजरेगी गंगोत्री नेशनल पार्क से। नाउ ऑब्वियसली ये एक एनवायरमेंटल इशू बन जाता है, तो काफ़ी लंबे समय के डिस्कशन के बाद ये डिसाइड किया गया है उत्तराखंड में कि गंगोत्री नेशनल पार्क से एक सड़क बनाई जाएगी और ये सड़क कनेक्ट करेगी उत्तराकाशी के नॉर्दर्न एरिया को फॉर द इंडियन मिलिट्री। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि ये जो सड़क है इसके लिए एक अप्रूवल अभी और चाहिए होगी फ्रॉम द नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड, मगर पॉसिबिलिटी है कि इस सड़क को ये इवेंचुअली अप्रूवल दे ही देंगे, क्योंकि इस सड़क को ये मान रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेशनल सिक्योरिटी। तो देखो उत्तराखंड में बहुत से काम हो रहे हैं। पहली बात तो एयर स्ट्रिप्स बनाई जाएंगी, वहाँ पर रेडार फैसिलिटी इंस्टॉल करेंगे, सड़कें हम बना रहे हैं इवन फ्रॉम नेशनल पार्क्स टू एंश्योर कि आर्मी को कनेक्टिविटी मिले टू उत्तराखंड नॉर्दर्न एरिया, और साथ ही साथ हम ये भी इंश्योर कर रहे हैं कि जो वहाँ पर विलेजेस हैं वो आबाद रहें ताकि वो भी आर्मी को सपोर्ट कर पाएँ। और ये सब करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वी कैन सिक्योर पीस ओनली बाय प्रिपेयरिंग फॉर वॉर। सो ये है एंड इस वीडियो का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम बैक। तो आप सबको पता है कि इंडिया और नेपाल की अगर लड़ाई स्टार्ट हुई तो सबसे पहले वो इनकी इन जगहों के ऊपर हुई है जिसमें काला पानी, लेपु लेक और लिम्पिया अधूरा आता है। केपी ओली शर्मा की रिसेंट की बातें, इंडिया की तरफ से राजनाथ सिंह की बातें और एस जयशंकर की बातें, जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम काफी बड़ी। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से नेपाल को धमकी आई थी और इस बात को नेपाल ने कबूल किया और बोला कि धमकी आई थी। जबकि नेपाल ने इस बातों का खुलासा किया तो इंडिया ने कहा कि हमने धमकियां नहीं दी। हम अगर रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप तो वैसे ही जो होना था वो हो चुका है, बट अभी अगर हम देखते हैं तो इंडिया नेपाल के बीच में जो मेन चीज है वो काला पानी, लेपु लेक, लिम्पियाधुरा है। और काला पानी, लेपु लेक, लिम्पियाधुरा के अंदर इंडिया अब ये करने वाला है कि वहां पे आर्मी का बेस बनाने वाले हैं। आर्मी का बेस अगर बन गया वहां पे तो ये जगह फिर नेपाल को कभी जिंदगी में भी नहीं मिल सकती, और वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे इंडिया फिर अपनी आर्मी के फाइटर जेट्स रखेगा और जब चाहेगा वो जहाँ पे चाहेगा वो उड़ा सकेगा। वो चाइना के बॉर्डर के करीब है तो वहां पे उनके लिए फिर काफी बेनिफिशियल हो जाएगी, उनको काफी फायदा आ जाएगा। अगर इंडिया चाइना की लड़ाई होती है, वॉर होती है, तो इंडिया जब भी चाहेगा तो वो वहीं से फाइटर प्लेन उड़ा देगा, ना कि दूसरे दिल्ली से या मुंबई से फाइटर प्लेन को ना बुलाएगा, बल्कि वहीं के बेस से फाइटर जेट उड़ा के इंडिया नेपाल के अंदर भी चला जा सकता है और वो साथ में चाइना की तरफ भी जा सकता है। तो ये चीज है। यहाँ पे एक सड़क भी बनाई गई थी जो मानसरोवर तक बनाई गई और वो ये कहा गया था कि भाई यहाँ पे हम सिर्फ सड़क इसीलिए बना रहे कि सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस पर्पस के लिए बना रहे, ना कि पॉलिटिकल सतह पे। अगर हम साइंटिफिकली और पॉलिटिकली दोनों सतह पे देख ले तो ये जगह नेपाल की है और इंडिया भी कभी कबूल करता है कभी कबूल नहीं करता, बट अगर अभी कबूल कर लेता है तो ये नेपाल के लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। बट अगर अभी यहाँ पे ये जिस तरीके से बात हो रही है कि यहाँ पे एयरबेस बनाया जा रहा है, अगर एयरबेस बन गया तो ये फिर नेपाल के लिए बहुत ही मुश्किल है। फिर 99.9% है कि ये नेपाल को नहीं मिल सकता, और वो इसीलिए क्योंकि फाइटर प्लेन वो फिर नहीं हटाएंगे उनको, क्योंकि वहां पे फिर इनका काफी खर्चा होगा इंडिया की तरफ से, वहां पे उनकी काफी इन्वेस्टमेंट जाएगी। जाहिर सी बात है एयरबेस बनाना आसान काम तो नहीं है, एयरबेस बनाए और फिर अच्छा सा एयरबेस बनाए ताकि आपके फाइटर प्लेन वहां पे हो, ये सारी चीजें हो सकती है।
बट हमें नहीं लगता कि नेपाल को अब ये जगह मिलेगी, क्योंकि नेपाल जिस तरीके से स्लो डाउन हुआ है, जिस तरीके से बात नहीं कर रहा, तो वो फिर नेपाल को आगे वाले वक्त के अंदर प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। वेल आपको ये बताना था कि इंडिया ने यहाँ पे एयरबेस बनाने की बात कर ली है, और जो ताल्लुकात खराब थे उन्होंने बोला कि भाड़ में जाए ताल्लुकात, हमें नहीं चाहिए ऐसे ताल्लुकात। अब जो होना है हो चुका है, अब हो गया। अब इंडिया ने तो वो कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि इंडिया ने जो चाहा वो कर लिया उन्होंने। अब वो ना नेपाल की सुनेगा ना वो अपनी सुनेगा। वहां पे तो उन्होंने फाइटर प्लेन अगर एक दफा खड़े कर दिया तो फिर वो कोई निकाल नहीं पाएगा वहां से।